सवालात बताए, बड़े आसान है। मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे, अपने जिस्म के साथ सामने मौजूद होंगे। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हाज़ा का लफ्ज आया, ये इसमें इशारा है। इशारा करने के लिए किसी की तरफ इशारा करे नहीं लफ्ज इस्तेमाल होता है। हाज़ा रजुलुन, ये मर्द है, और इसमें इशारा की वजह इसे मुकर्रर किया है उसके लिए जो करीब हो और जिसको आप देख रहे हो। इसका मतलब है सरकार को देख भी रहे होंगे और वो करीब भी होंगे। क्वेश्चन करेंगे मुनकर नकीर, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? ओ भाई जो नमाजें कदा कर रहे हो, जिसे कुरान से बज़ाहिर नफरत हो गई है, नबी करीम की हदीसें सुनने के लिए तैयार नहीं, दाढ़ी वालों को देखकर आपके दिल में नफरत पैदा होती है कि ये मौलवी आके मैं नमाज कहीं कहेगा, ये गुनाह छोड़ देगा कहेगा। अगर ऐसा करते रहे, बताइए सरकार के सामने कैसे सर उठाएंगे, कैसे निगाह उठाएंगे? जो अपना दुश्मन, यहूद दुश्मन, उसकी तरह अपनी सूरत बनाए। कोई हमारे मुसलमानों पे हमला करे, आप कहें बायकॉट करो, उसे मां बहन की गालियां बकें, यह जज्बा ईमानी है, मैं कदर करता हूं इसकी। लेकिन यह कैसी मुसलमानी है, यह कैसा अपने मजहब इस्लाम से मोहब्बत है कि उन्हीं की तरह की आप सूरत बनाए? मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके नबी फरमा रहे हैं दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछें छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। ये दाढ़ी मुंडी सूरत यहूदी वाली सूरत है। क्या नफरत है तुम्हारे दिल में? क्या हमदर्दी है मुसलमानों के साथ? कोई अपने दुश्मन का हुलिया इख्तियार करता है? आपके वालिद का एक दुश्मन हो, जब आप सुने आपके माँ बाप को माँ बहन की गालियां बक रहा है, आपकी माँ पे जीना का इल्जाम लगाए, वालिद पे जीना का इल्जाम लगाए, वो एक मखसूस कैप पहनता है, एक मखसूस लिबास पहनता है, मखसूस जैकेट पहनता है, पूरा मोहल्ला जानता है, और आप बिल्कुल उसी का गेटअप इख्तियार करें, बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल, वैसी टोपी, वैसी जैकेट, वैसा सूट, और अपने अब्बा और अम्मा के सामने आकर कहें मैं कैसा लग रहा हूं? बताएं क्या जवाब देंगे, उनका क्या तासुरात होंगे? बोलिए। पहली बात तो ये आप करेंगे कि आपको देख के ही माँ बाप को जिना का इल्जाम लगाने वाला याद आ जाए, और अगर आप कर लें और माँ बाप के सामने आए तो माँ बाप वो क्या कहेंगे? बेगैरत तो हमारी औलाद भी है कि नहीं? कहेंगे नहीं कहेंगे? मैं मादल ये नहीं कह रहा हूं कि जो है दाढ़ी मुंडा रहे हैं वो ऐसे हैं, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना? माँ बाप क्या कहेंगे उसे? कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि लफ्ज कि तुझे शर्म नहीं आती, यही लिबास रह गया था, तुझे हमसे मोहब्बत भी है कि नहीं? हमारे दुश्मनों वाले लिबास पहनकर आया है। लेकिन यहां पर अल्लाह के नबी इंतहाई दर्द के साथ फरमाए यहूदियों की सूरत मत बनो, और ये नारे लगाने वाला गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। धोखा देते हो, फ्रॉड है ये, ड्रामा है ये। क्योंकि जब नबी फरमाए कि दाढ़ियां बढ़ाओ तो ये गुलाम कहता है या रसूलल्लाह गुलामी बस दाढ़ी रखने से पहले पहले है, शक्ल आपके दुश्मनों वाली बनाऊंगा। लेकिन रसूलल्लाह ये जरूर है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। शर्म तो नहीं आती होगी? अरे गुलामी रसूल में ये नारे लगाओ कि गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, तब बात बने ना। तो कब्र के अंदर सरकार सामने आएंगे, हमने चुन चुन के सरकार की नाफरमानी की होगी। सरकार का फरमान सुनकर हमारे नौजवान जो गुस्से में आ जाते हैं, ये जो बहनें मुझे इस वक्त सुन रही है अपने घरों के अंदर, इन्हें नबी का फरमान सुनाओ, इन्हें अल्लाह का फरमान सुना, के चेहरों के जाविये बिगड़ जाते हैं। मैं तो हैरान होता हूं अपने मुसलमानों की हालत पर। यार हमने के गाली दे दी है भाई, हमने कौन सा जुर्म किया? आपको अल्लाह का पैगाम सुनाया, रसूल का पैगाम सुनाया, आपके चेहरों के जाविये बिगड़ गए, आपके चेहरे पे गुस्सा पैदा हो गया, आपकी निगाहों में अजनबियत और गजब पैदा हो गया। आप हमें दूर से देख के भाग जाते हैं कि हमें अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाओगे, हम भाग जाते हैं। और नाम क्या है? नूरुद्दीन, चिरागुद्दीन, मोहम्मद अकरम। यार शर्म नहीं आती? नाम इस्लामी,
और काम इतने गलत किस्म के, इतनी नफरत अपने नबी के फरमान से, इतनी नफरत कुरान से, इतनी नफरत अल्लाह के नबी की हदीसों से। शर्म नहीं आती हमें? हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना गेटअप ऐसा बनाया है कि अगर आप उनको पहले ना पहचानते हो और वो दूर से आ रहे हो तो खुदा की कसम आप देखकर ये नहीं कह सकते कि मुसलमान आ रहा है कि काफिर आ रहा है।